नमस्कार जौहार, मैं हूं वंशिका नागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्य न्यूज झारखंड। हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए इसी के साथ रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की पूरी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। आखिरकार सुभाष मुंडा के हत्याकांड का उद्भेदन हो गया है, पूरे ये पिक्चर का पट्टा पेच हो गया है। नमस्कार जौहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, सुभाष मुंडा के हत्याकांड में शामिल और सुभाष मुंडा के हत्याकांड की साजिश को रचने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरकार वो समय आ गया जब सुभाष मुंडा के हत्याकांड में शामिल हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हो गए। लगातार इसको लेकर पूरे झारखंड में उबाल था। कई राजनीतिक दल के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने इसकी मांग की थी कि हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सजा दी जाए, और ये मामला पूरी तरह से उबाल में था। आज रांची पुलिस को सफलता मिली है और ये पूरे हत्याकांड का उद्भेदन हो गया है। पूरे हत्याकांड के जो ये पिक्चर था उस पिक्चर का पट्टा पेच हो गया है। आज रांची पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम छोटू खलको, अभिजीत पाड़ी और विनोद कुमार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि अभी और भी हत्यारे जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, साथ ही साथ जो शूटर थे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये छापेमारी का जो है वो लगातार चल रही है, पुलिस की दबिश लगातार चल रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी की टीम गठित की थी, जिसका नेतृत्व रांची के सिटी एसपी कर रहे थे और जिसमें 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 2 एसआई और 2 एएसआई शामिल थे। इस पूरी टीम ने लगातार काम की और त्वरित गति से काम करने के बाद हत्याकांड में शामिल छोटू खलको, विनोद कुमार और अभिजीत पाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो भी बरामद कर लिया है। साथ ही साथ एक फॉर्च्यूनर भी उसको भी बरामद किया है और पूरे घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है कि कुछ और भी लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को गिरफ्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये पूरा घटना जो है वो जमीन के मामले को लेकर बताया जा रहा है। लगभग एक जमीन को लेकर विवाद था और उस विवाद को लेकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ये भी कह रही है कि जो हत्यारे थे, जो शूटर्स थे, उन्हें 15 लाख रुपए और 10 डिसमिल जमीन का लालच दिया गया था और जिसके बाद ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 26 जुलाई की वो काली रात, वो काली शाम, जब सुभाष मुंडा को 8 गोलियों के साथ छलनी कर दिया गया था। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जो पुलिस के खिलाफ में प्रदर्शन था और इस हत्याकांड के बाद जो है वो प्रदर्शन था, लोगों में आक्रोश था, उस दौरान तोड़फोड़ की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी। इसमें भी दिखावे के लिए जो ये हत्यारे हैं वो शामिल हुए थे ताकि उन पर किसी का शक न जाए। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस की हाथ जो है वो लंबी होती है, हर कोई के गले में पहुंच सकती है और विशेष करके अपराधियों के गले तक जरूर पहुंचती है। आज ये रांची पुलिस ने कर दिखाया है। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहते हैं पुलिस के कप्तान, आइए सुनते हैं। व्यवसायी सह राजनेता सुभाष मुंडा की उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसको लेकर नगड़ी थाना में थाना कांड संख्या 133/23 दर्ज किया गया और उक्त कांड के उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया और जो भी तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना उपलब्ध थी उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अनुसंधान के अंतर्गत यह बात सामने आई कि सुभाष मुंडा जो मुख्य तौर पर ज़मीन के कारोबारी थे, ज़मीन के कारोबार से संबद्ध थे, उनका नगड़ी थाना अंतर्गत ही दलदली मौजा में 119 डेसिमल के एक भूखंड के स्वामित्व को लेकर
वहीं के एक और ज़मीन कारोबारी छोटू खलको और छोटू उरांव के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आ रहा है। इस 119 डेसिमल के अलावा एक और ज़मीन थी जो लगभग 90 डेसिमल का एक प्लॉट था, उसको लेकर के भी छोटू खलको के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसको लेकर मृतक के साथ विवाद चला आ रहा है। ये दो ज़मीन स्पष्ट तौर पर अभी तक ये भूखंड सामने आए हैं जिसको लेकर विवाद की स्थिति थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसको लेकर दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अनुसंधान अभी किया जा रहा है। उक्त 119 डेसिमल ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी, जो उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, उसके साथ में इसने एक डील की कि 119 डेसिमल ज़मीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस ज़मीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर लेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लान किया, जिसमें कि इसका ड्राइवर सह पार्टनर अभिजीत पाड़ी, जो छोटू खलको का ड्राइवर सह पार्टनर है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संलिप्त था। इसके पश्चात छोटू खलको और विनोद ने उसके एक करीबी एक कुख्यात अपराध कर्मी से संपर्क किया, जिससे यह डील हुई कि 15 लाख रुपए नकद उसे दिए जाएंगे और 10 डेसिमल ज़मीन, जो 119 डेसिमल का प्लॉट था उसमें से 10 डेसिमल ज़मीन भी उसको दी जाएगी। इसके आधार पर उस कुख्यात अपराध कर्मी के द्वारा शूटर्स के भी अरेंजमेंट किए गए और विनोद कुमार उस कन्हैया के द्वारा उक्त अपराध कर्मी को 3 लाख रुपए एवं छोटू खलको के द्वारा 1 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया। छोटू खलको के द्वारा एक देसी पिस्टल भी अपराध कर्मी को उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रयोग घटना को कारित करने के लिए हत्या के दौरान किया गया। छोटू खलको और विनोद कुमार के सहयोग से उक्त अपराध कर्मी और उसके शूटरों द्वारा घटना स्थल का जो है वो पूर्व से ही रेकी किया गया। पहले से ही लगभग यह प्लानिंग तकरीबन 20 दिनों के पहले की है और 1 हफ्ता पहले भी इसकी रेकी की गई। घटना के 1 दिन पूर्व भी इस बात की रेकी की गई कि किस प्रकार से सुभाष मुंडा का मूवमेंट रहता है, कब वो आते जाते हैं। क्योंकि विनोद उनका करीबी भी था, इसलिए उसे मूवमेंट की पूरी जानकारी भी थी। और यह बात भी निकल करके आई है कि जब घटना ये घटित हुई है 26 तारीख की संध्या को, उसके पहले भी विनोद का उस जगह पर मूवमेंट हुआ था। वहाँ पर होने के बाद उस घटनास्थल से निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई।